बाबा पुरुषार्थ के अनुसार सब बच्चे अपना पद पाते हैं ना बाबा। हाँ जी। भगवत गीता में ये लिखा बाबा कि कल पहले भी मैंने गुण और कर्मों के वेद के अनुसार ब्राह्मण अर्थात देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को समूह को रचा था। हाँ जी। ये तो भगवान रचता है बाबा, या अपने पुरुषार्थ के अनुसार ये पद पाते हैं बाबा? भगवान ना आया होता तो 63 जन्मों में भी तो अपना कुछ न कुछ आत्मा पुरुषार्थ करती है या नहीं? तो बन गए थे ब्राह्मण? नहीं बने। भगवान आता है, ज्ञान सुनाता है, प्रैक्टिकल साकार तन में आता है, उस प्रैक्टिकल साकार तन के द्वारा कहता है कि रचने वाला रचयिता साकार है या निराकार? साकार है। साकार है। तो जो साकार है वो अभी भी बहिर्यामी है या अंतर्यामी है? साकार। साकार तो बहिर्यामी। साकार बहिर्यामी है, निराकार अंतर्यामी है। तो जो साकार आत्मा बहिर्यामी है वो ऐसे ऐसे प्रूफ इकट्ठे कर लेती है कि जिससे पता चले कौन ब्राह्मण का कर्म कर रहा है और कितना कर रहा है। जैसे ब्राह्मण का कर्म बताया, क्या कर्म है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। इसके अलावा और कोई दूसरा पेट का धंधा करता है तो ब्राह्मण नहीं। पेट का धंधा करने मात्र में लगा रहने वाला और पेट के धंधे से धन अर्पण करने वाला वैश्य कहा जाएगा या ब्राह्मण कहा जाएगा? वैश्य कहा जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हर एक वर्ण के जो प्रूफ हैं वो वीडियो में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनको प्रत्यक्ष कर दिया जाता है ज्ञान सुना करके। इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है तब ऐसा है, उसने वैसा किया, वो वैसा करता है तब वैसा है। जो क्षत्रिय है उनका कर्म क्या है? क्षत्रियों का कर्म है सब कंट्रोल रखना, युद्ध करना आतताइयों से और ब्राह्मणों की रक्षा करना। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में देखना है इस ज्ञान के युद्ध में, इस विकारों के युद्ध में कौन भागने वाले हैं और कौन जीवन पर्यंत लगे रहने वाले हैं। जैसे शिवाजी का नारा था, देहम वा पातयामी, देह भले छूट जाए, कार्यम वा साधयामी, कार्य को पूरा करके छोड़ूंगा। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण जीवन में जो आत्माएं मृत्यु पर्यंत युद्ध करती रहती हैं वो क्षत्रिय बनकर के ही पैदा होंगी। नंबरवार क्षत्रिय होते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध से पीछे नहीं हटते। ये कोई महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं है, तीर तलवार और तोप बंदूक का। कौन सा युद्ध है? अहिंसक कौन सा युद्ध है? विकारों का युद्ध है। अगर कोई आता है और जैसे भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है, कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो लड़ना चाहिए या भाग जाना चाहिए? है युद्ध में क्षत्रिय असल होंगे, वो युद्ध करेंगे, भागेंगे नहीं। तो ये भी विकारों का युद्ध है, इसमें भागना नहीं है, जीतना है।
इंद्रिय जीत बनना है, तो वो युद्ध करने वाले जो भागते नहीं हैं, जैसे बेसिक में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो युद्ध करते हैं या भागे हुए हैं? दूरबाज खुशवाज हैं, दूर भाग जाते हैं जंगल में। जैसे आश्रम में रहने लगेंगे, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं रहेंगे। जैसे सन्यासी चोरी छिपे विकार भोगते रहते हैं, या तो ऐसे विकार भोगते रहेंगे, तो फिर उन्हें क्या कहा जाए? ब्राह्मण कहा जाए? क्षत्रिय कहा जाए? नहीं, न ब्राह्मण हुए न क्षत्रिय हुए। विशेष होते हैं वैश्य, वो दुनियावी धंधा करते हैं पेट पालने के लिए, अच्छे से अच्छे तरीके से अपना पेट पालेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, बीवी बच्चों का पालेंगे। किस लिए पालेंगे? किस लिए पालेंगे? हैं? क्या चाहते हैं? वो देहाभिमान, अपना परिवार का देह अभिमान पूरा करने के लिए। अच्छा महल माड़ियां बना लें, अच्छे अच्छे साधन इकट्ठे कर लें, तो भौतिक समृद्धि उनका लक्ष्य है। नई दुनिया की ऊंच प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं है। जो गीता में कहा है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वो ब्राह्मणों में पंडित जन हैं जिनके सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित होते हैं। कोई भी कार्य करेंगे उसमें लक्ष्य काम विकार का नहीं रखेंगे कि काम विकार का सुख भोगना है। ऐसे ही शूद्र हैं। जैसे गीता में कहा है, शूद्रों का स्वभाव दूसरों की सेवा करने का धर्म रहता है। उतनी बुद्धि नहीं लड़ा सकते, मनन चिंतन मंथन उतना ज्ञान का नहीं कर सकते, ज्ञान के नए नए पॉइंट्स नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे? ज्ञान तो सुना नहीं सकते। जो सुनते हैं वो बहुत व्यभिचारी शूद्र होने के कारण बुद्धि में ठहरता नहीं, एकदम देह अभिमान की मिट्टी का पात्र बना हुआ है। तो मिट्टी के पात्र में शेरनी का दूध ठहरेगा ही नहीं। तो ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाता है। ऐसे कर्म पूर्व जन्म में किए हुए हैं, ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं। ज्ञान में वो वृत्ति रहती ही नहीं। तो जब ज्ञान धारण ही नहीं कर सकते, सुन ही नहीं सकते, सुनकर धारण नहीं कर सकते, तो दूसरों को सुनाएंगे कैसे? दूसरों का कल्याण नहीं करेंगे तो क्या करें? तो उनकी बुद्धि में आता है, बाबा भी बोलते हैं कर्मणा के भी 100 नंबर हैं। ज्ञान नहीं सुनाए सकते तो कर्मणा सेवा तो यज्ञ की कर सकते हैं, तो सेवा में लगे रहेंगे, कर्मणा सेवा करेंगे। कर्मणा सेवा करने से देहंकार भी आता है कि हमने ये इतनी सेवा की। देहंकार जो है वो नीचे गिरेगा। तो शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से हैं, जन्म जन्मांतर के।
वो फाउंडेशन कहाँ पड़ा? अभी संगम युग में फाउंडेशन पड़ रहा है। कोई पक्के ब्राह्मण बन रहे हैं, कोई पक्के क्षत्रिय बन रहे हैं, कोई पक्के वैश्य बन रहे हैं, कोई शूद्र बन रहे हैं।